चलो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और हमने कल ये विजिटिंग कार्ड्स की बात की। अच्छा, अब आपने करना क्या है? अब आपने अपने तौर पे ना, अपने तौर पे आपने ये करना है कि एक क्रिएट, अब ये देखो, क्रिएट अ ब्लैंक विजिटिंग कार्ड, ये है लैंडस्केप। ठीक है। और इसी तरह से ये है, ये वर्टिकल है, ये सही। हॉरिजॉन्टल है, ये सही वर्टिकल है। सही। ओके। अच्छा, इस ये वाली जो पोजीशन है ना, इसको हम कहते हैं लैंडस्केप। और जो ये जो वर्टिकल है ना, इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम किसी कैमरे से, जब हम किसी सीनरी और या किसी हम जो है वो इंसान फील्ड की। का फील्ड का कोई हम कैप्चर कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई, देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है। जब आप कैमरे से इसको कैप्चर करेंगे तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टली करेंगे ना, सही। ताकि मैक्सिमम उस सीन की कवरेज हो। और ये है क्या बेसिकली, ये इट सेल्फ लैंडस्केप। ये लैंडस्केप ही है ना, जमीन का टुकड़ा। लैंडस्केप जी, लैंडस्केप जी जी। जमीन का टुकड़ा, जमीन का टुकड़े का एक नजारा, एक सीनरी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लैंडस्केप। तो जब हम इस तरह से हम मोबाइल को या कैमरे को हॉरिजॉन्टल करके इमेज लेंगे तो ये इमेज कहलाएगा लैंडस्केप। लेकिन जब हम बात करेंगे पोर्ट्रेट की, तो आपको पता है कि पोर्ट्रेट जो है वो वर्टिकल, पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी एक बंदे की तस्वीर। एक बंदा, वन 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 वन, ठीक है ना? एक, सिर्फ एक। ठीक। तो उसके लिए आपको कैमरा टिल्ट करना पड़ता है, और मोबाइल तो सीधा ही रखना पड़ता है। मोबाइल सीधा होगा और कैमरा हम टिल्ट करेंगे और उसको वर्टिकल कर लेंगे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पोर्ट्रेट। तो इस तरह से वर्टिकल पोर्ट्रेट कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप कहलाता है। आप दोनों तरह से ही कार्ड्स बना सकते हैं। मैं आपको ये, अब पहले हमने क्या किया, पहले हमने जो है वो चलना सीखा एक सहारे के साथ। यानी हमने क्या किया, हमने एक टेम्पलेट हमने लिया, टेम्पलेट को हमने ऊपर रखा। ठीक है जी, इस टेम्पलेट को हमने ऊपर रखा, एक पेज ऐड किया, और मैं इसको देखता गया और देखता गया और नीचे वही एलिमेंट्स ऐड करता गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने आंखों पर पट्टी बांध लेनी है। और अब हमने उस लाइन पे चलना है, जिस लाइन पे हम चलना हमने सीखा था, जिस लाइन पे हमने चलना सीखा था। आंखें खोल के, अब आंखें बंद करके उस लाइन पे चलना आपने। अब हमें पता है, हमने जो एक प्रैक्टिस की है एक टेम्पलेट को देख के, तो वी नो के टेम के एक बिजनेस कार्ड के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। ये अब हमें पता चल गया। अच्छा, बिजनेस कार्ड्स के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं जी, हमें पता है। एक तो बैकग्राउंड जो है, ठीक है, वो बैकग्राउंड का कलर। नंबर टू, टेक्स्ट पे क्लिक करें, टी पे क्लिक करें, और यहां से आप कोई भी फॉन्ट ले लें। और अगर आप चाहते हैं कि फॉन्ट बिल्कुल सिंपल हो तो यहां से ऐड ए हेडिंग कर लें। ऐड अ हेडिंग, ये सब हेडिंग, और ये आपका मतलब जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, ये हो गया। पेज नंबर वगैरह अगर देना चाहें, डायनामिक टेक्स्ट, वो तो यहाँ से उठा के ये रख दें आप। जैसे एक आ गया, अब ऐड पेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दो आ जाएगा यहाँ, फिर ऐड पेज करेंगे ये तीन आ जाएगा। इसको हम पेज नंबर्स कहते हैं। तो ये जब हम बुक लिख रहे हो या बुकलेट हो, उस तरह की चीज के लिए ये पेज नंबर्स हैं। और लेकिन हम क्या करते हैं जी, ऐड हेडिंग, और यहां मैं लिखता हूं आमिर बेग। और जी सब हेडिंग पे लिख देते हैं जी हम, सीईओ। ओके। और इसको हम यहाँ पर ऐसे, अच्छा, इसको हम लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं, राइट अलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपका जो नेम है ये राइट साइड पे लिखा हुआ है तो आपने सीईओ को राइट अलाइन कर लिखना है। और अगर ये लेफ्ट अलाइन है तो फिर आपने सीईओ को इधर इधर यहाँ पर रखना है। ठीक है, दोनों तरह से ठीक है।
आप यहां पर भी इसे यहाँ लिख लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों तरह से, वो भी ठीक है। इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, लगे हाथों के चले बात चल रही है, ये सीईओ तो लिखा हुआ है, इसका बॉक्स कितना बड़ा आपको नजर आ रहा है? ठीक है, इतना बड़ा ही बॉक्स नजर आ रहा है जितना बड़ा इसका। उसकी वजह यह है कि जब मैंने यहां से सब हेडिंग पे क्लिक किया तो इसका जो बॉक्स है वो इतना ही था, तो अब इसके बीच में जस्ट मैं ए भी लिखूंगा तो बॉक्स उतना ही रहेगा। तो इससे फर्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन एक जगह पे फर्क पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा फर्क, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन पोजीशन, और मैं कहता हूं जी कि इन दोनों को आप जी राइट अलाइन कर दें, राइट, यहां पे राइट, देखो। अब राइट अलाइन तो नहीं हुआ, ये तो सेंटर लाइन हो गया ना। अगर मैं इसको करता हूं जी मिडिल, तो ये सॉरी सेंटर करता हूं इसको, तो सेंटर भी वही है, राइट अलाइन भी वही है। उसकी वजह ये है कि ये जो बॉक्सेस है ना, जो जो डब्बे हैं, ये डब्बों के हिसाब से टेक्स्ट को अलाइन करता है। समटाइम हम कहते हैं जी कि नहीं, इसको तो राइट अलाइन इधर होना चाहिए, तो दैट्स वाई वो नहीं यहाँ पे आ रहा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये एक हैंडल आपको नजर आ रहा है, ये छोटा सा, ये इसको पकड़ के आप इसको उतना कर लेंगे जितना ये टेक्स्ट है, बस इतना। अब दोनों को सिलेक्ट करें, अब करें राइट अलाइन, अब देखें अब हुआ, सही है, सही। समझ आ गई ना? तो जबरदस्त। अलाइनमेंट जो है, अब देखिए, मैं इसको सेंटर करता हूं, अब मैं इसको लेफ्ट करता हूं, अब मैं राइट करता हूं, अब वो अप्रोप्रिएटली वो अलाइन हो रहा है। और इसी तरह से ये बाकी, ये जैसे ये टॉप है, मिडिल है, बॉटम है, ये इस तरह से इनको भी हम यूज कर सकते हैं अलाइनमेंट के लिए। चलो जी, ये मैंने अलाइनमेंट कर ली और इसको रखा मैंने यहां पर। अब टेक्स्ट तो आ गया, अब मजीद क्या चाहिए? हाँ, अब हमें लोगो चाहिए। यस। अच्छा, अब लोगो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं क्विकली लोगो बनाना भी चाहता हूं, तो मैं क्या क्या करता हूं जी कि ये जनरेट इमेज है ना, ये ये आपका एआई जनरेट इमेज यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं कि क्रिएट अ लोगो फॉर माय कंपनी, ठीक है, डबल कोट्स लगाएं, ग्रेफलर, ग्रेफलर एकेडमी, चैलेंज, ये है क्रिएट इमेज। अभी हमने इसको ये नहीं बताया कि ये लोगो जो है ये पिक्टोरियल हो, ये टेक्स्ट बेस्ड हो, और ये एम्बलम हो। हमने लोगोस की, हमने उस दिन पूरी डिटेल हमने पढ़ी थी कि लोगो कितने टाइप्स के होते हैं, वो बता सकते हैं अब यहाँ पे कि ये किस तरह का लोगो हो। लेकिन इसको हम यहीं पे गो अहेड करते हैं। 4 ऑप्शंस आपको देगा, और उनमें से कोई भी एक ऑप्शन लेकर आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि इस लोगो के साथ इसका वो बैकग्राउंड भी दे रहा है। ग्राफिकल एकेडमी, यहाँ पर ये लोगो जो है ये ब्लू है, यहाँ पे ग्रे है, यहाँ पे डार्क ग्रे है। ये लोगो जो है इसका बैकग्राउंड वाइट है। मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ से इसको मैं थोड़ा स्मॉल करता हूँ ऐसे, और यहाँ। अच्छा, अब चूंकि मैंने उसको कलर स्कीम तो दी नहीं, तो उसने कलर स्कीम अपने तौर पर उसकी कलर स्कीम रखी, और कलर स्कीम क्या है जी, रेड एंड ग्रे। नो डाउट के इट्स वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी रॉयल कलर स्कीम। हम इस कलर स्कीम पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ऐसे भी आइडियाज हमें मिल जाते हैं। और चले हम इसको जनाब, लोगों को थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको रखते हैं यहां पर। और अब ये करेंगे, अब टोटल हमारा जो विजिटिंग कार्ड है वो इसी कलर स्कीम के अराउंड घूमेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या जी?
अब नेक्स्ट है आपका फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और इस तरह से बाकी की चीजें। क्लिक ऑन टेक्स्ट, करें जी, सब हेडिंग दे दें। और सब हेडिंग नहीं आएगी यहाँ पर, यहाँ पे आएगा ये वाला बॉडी टेक्स्ट। एड लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर हम देते हैं जनाब प्लस प्लस 92 335, ये फोन नंबर हो गया। इसको उसी तरह से हम लाइक दैट। और ये कहां पर देना है, ये हम यहाँ पे बॉटम लाइन में यहाँ पे भी दे सकते हैं और यहाँ पर भी दे सकते हैं, ऐसे यहाँ पर। क्योंकि हमने देखे हैं बहुत सारे टेम्पलेट्स, और डिफरेंट टेम्पलेट्स में डिफरेंट जो है वो इसकी प्लेसमेंट होती है। फोन नंबर हो गया, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, ऑल्ट प्रेस करके मैं नीचे ले आता हूं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस हो जाएगा info@grafler.com। देखिए बॉक्स छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि वो कॉम पूरा आ जाए, बस ठीक है, ठीक हो गया। और इसी तरह से इसको मैं कॉपी करके नीचे लेके आता हूँ। और ये हो गई हमारी जनाब वेबसाइट grafler.com। और क्या जी, एड्रेस, एड्रेस हो गया जनाब G13 2, और जो आप इसकी डुप्लीकेट कर रहे हैं, इसकी शॉर्ट की क्या है इसकी? शॉर्ट की Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी पेस्ट। नहीं नहीं, शॉर्ट की यही है ना, देखो एक तो कि मैं इसको ऐसे उठा के इधर इधर रख दूं, ठीक है। मैं इसको उठाकर रखने से पहले कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस कर लेता हूं। सही। वैसे तो आप ये भी कर सकते वो हैं, यहाँ पे वो क्लिक किया, डुप्लीकेट हो जाए, ये डुप्लीकेट हो जाएगा ये वो। डुप्लीकेट हो गया। तो जब मैं इसको यहां से मूव करता हूं, तो मूव करने से पहले मैं ये आपका कीबोर्ड है, राइट। और ये देखें, ये स्पेस बार है, इसके राइट पे भी ऑल्ट है, लेफ्ट पे भी ऑल्ट है। तो सही इसको मैंने प्रेस करके टेक्स्ट को मूव करना है, तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। सही। इसी तरह से ये कंट्रोल के दो बटन हैं, CTRL एंड CTRL। ये भी डिफरेंट, उसमें जो मैंने कल बताया था आपको कि जो लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्रेस कर लेते हाँ, बैकग्राउंड के फोरग्राउंड। हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैंने क्या किया, ऑल्ट प्रेस करके जब मैं इसको मूव करता हूं तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ये देखिए। जितनी सही। दफा मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करता रहूंगा, ऑल्ट मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, तो ये डुप्लीकेट होता चला जाएगा। अब इन सबको सिलेक्ट किया, पोजीशन में आए, और मैंने सबको राइट अलाइन कर दिया। अब ये राइट अलाइन क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह ये है, इनकी जो बॉक्सेस हैं वो डिफरेंट है। तो मैं इनके बॉक्सेस को उतना ही कर देता हूँ जितना इनका टेक्स्ट है। अच्छा, G13 2, हाउस नंबर 22, इस्लामाबाद। और मैं इसको भी मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया, इसको भी और इसको इसको, बस ठीक है। अब इनको सबको सिलेक्ट करें, पोजीशन में आए, उनको राइट अलाइन कर दें, या इनको लेफ्ट अलाइन कर दें, या इनको सेंटर कर दें। ठीक है, मैं इनको लेफ्ट अलाइन करता हूँ। ये आपका लोगो है। अच्छा, लोगो देखें, लोगो भी साथ वो ड्रैग होता हुआ आ रहा है, क्योंकि मैं जब इसको सिलेक्ट करता हूँ तो थोड़ा सा वो लोगो का जो बॉक्स है वो उसकी रेंज में आता है, वो भी सिलेक्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, लोगो को यहाँ पर रख के, और हम क्या करेंगे जी, लॉक कर दें। ये लॉक, ठीक है, राइट क्लिक एंड लॉक। अब ये सिलेक्ट तो होगा लेकिन मूव नहीं होगा। ओके, चलें जी, ये हो गया। अब ये जो फोन नंबर है, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस,
हमें चाहिए कि फोन नंबर से पहले यहाँ पे फोन का कोई हमारे पास आइकन होना चाहिए। एलिमेंट्स में आ जाए, लिख दें यहाँ फोन। अब फोन में आपको क्या चाहिए? फोटोज दिखा रहा है? नहीं भाई, हमें फोटोज तो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए आइकन। जनाब कट आउट्स ओनली है, या हमें क्या चाहिए जी? हमें फोटोज को खत्म कर दें, हमें ये ग्राफिक्स फ्रेम्स। अच्छा, हमें अब ये ग्राफिक्स हैं, ठीक है। ग्राफिक्स पे हम क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने ग्राफिक्स आ गई। मैं ये रेड वाला लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा किया। अब या तो इसको हम रेड, अच्छा इसको अगर मैं इसका कलर यहाँ से ये कर लूँ पर्पल या ब्लू, तो ये ठीक है? बताएं। या लोगो के अंदर कोई कलर ही नहीं पर्पल हाँ होता? जी, बिल्कुल ठीक है। लोगो में ये कलर नहीं है, या लोगो का कलर ये करें, या इसका कलर लोगो वाला करें। तो दैट्स नाइस। इस पे क्लिक करते हैं, कलर पे क्लिक करते हैं। अब लोगो को कलर कहाँ से लें? हमेशा याद रखें, जो भी आप इसके बीच में फोटो इमेज आप पिक ऐड करेंगे, यहां पर वो उसके फोटो कलर्स दिखाएगा। देखें इस वक्त ये लोगो ये पड़ा हुआ है और उस लोगो के 3 कलर्स दिखा रहा है। अगर मैं यहां पर अगर मैं यहां पर ये ग्रीन फोन में ऐड करता हूं, ये वाला, तो अब देखें, ये अच्छा ये वो आइकन है, ठीक है। इमेज ऐड करेंगे, हम यहां से अब इमेज को ऐड करते हैं। जैसा कि ये ठीक है। जैसे ये इमेज ऐड किया मैंने, अब आए जरा कलर्स में। ये देखें दूसरा इमेज आ गया। फोटो कलर। पहले लोगो पड़ा हुआ है, उसके कलर्स, फिर ये जो दूसरा इमेज है उसके कलर्स। जब मैं इसको यहां से डिलीट करूंगा तो ये यहां से वो यहां से फोटो कलर्स में भी वो डिलीट हो जाएगा। तो इजी हो गया मेरे लिए। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं तो लोगो के कलर्स मौजूद है हमारे पास, तो मैं ये वाला ग्रे वाला कर देता हूँ इसको, या फिर ये किया जा सकता है रेड वाला। दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों से लोगो से मैच हो रहे हैं। तो मैं इसको रेड वाला करता हूं। और इसका साइज क्या है जी? देखें इसकी विड्थ जो है उसको हम कम करते हैं। बस ये ठीक है। इन्फो, ये क्या है जी? ईमेल। एलिमेंट्स में आता हूं और मैं कहता हूं मुझे ईमेल का कोई ग्राफिक्स चाहिए। ग्राफिक्स, तो ये सब ईमेल की ग्राफिक्स आ गई हैं आपके पास। तो हम जनाब, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन चूंकि ये फेल्ड कलर है तो दिस वुड बी बेटर, और दिस वन। तो इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। ये ठीक है। और graphiler.com ये क्या है? ये है हमारा वेब एड्रेस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब। तो ये वाला वेब का हम साइन ये वाला ले लेते हैं। ओके, ये हो गया एड्रेस, आपका फिजिकल एड्रेस। तो इसके लिए हम ले लेंगे एड्रेस, ये वाला जो पिन पॉइंट है, आमतौर पे मैप्स के लिए जो यूज होता है, ये वाला ले लेते हैं। लीजिए तीनों आ गए। तीनों को सिलेक्ट करें, बल्कि पहले इनके साइज को छोटा कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनकी कलर शलर हम चेंज करेंगे। चलें अब इनको हम जनाब कलर्स और दिस वन, ये और ये, चले तीनों के कलर चेंज हो गए। और सॉरी, ये कलर रेड नहीं है। हमने लेने, हमने रेड इसको कर। रेड करना था। ठीक है। और कोशिश करेंगे कि ये तमाम के तमाम साइज सेम हो। ये हो गया फिजिकल एड्रेस हो गया, और ये आपका जनाब
इसको और थोड़ा छोटा कर लें ताकि वो स्पेस पूरी मिल सके। तो सर ये जिस तरह जब भी कभी आइकन्स वगैरह का हम काम करते हैं ना, ये एडजस्टमेंट में बड़ा मसला हो जाता है। इसका एक्यूरेट क्या कोई शॉर्ट की है कि कैसे, कैसे? क्या मतलब, क्या एक्यूरेट, क्या, मैं समझा नहीं आपकी बात। इस तरह ये नहीं कि आप अभी ये इसकी अलाइनमेंट कर रहे हैं ना कि सारे साइज एक बराबर हो जाए। हाँ हाँ। ये कभी कभार इन काम करने के दौरान ना ये साइज बराबर नहीं रहते, कोई बड़ा हो जाता है कोई छोटा हो जाता है। जी एक जी, करेंगे नजर करेंगे, तो डोंट वरी, डोंट वरी। मैं आपको मैनुअल से लेकर चलूंगा। होता पता है क्या है, होता ये है कि शॉर्टकट्स अगर स्टार्ट में बता दिए जाए ना, तो फिर वो जो जो चीजें सीखने वाली ना वो रह जाती हैं। अच्छा जी। समझ रहे हैं ना। सही। अच्छा। अच्छा, अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल, ये आपने, ये इसका साइज है और ये इसका कलर है, ये, और इनके तीनों के कलर, फॉर एग्जांपल, ये अभी तो मैनुअली किया ना, मैं इसका कलर ये कर देता हूँ, इसका कलर ये कर देता हूँ, इसका कलर ये कर देता हूँ मैं, तो कलर तीनों के चेंज हो गए। हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करके, इस पे, और ये क्या जी, स्टाइल, स्टाइल पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक किया, स्टाइल, ठीक है। कॉपी आर्ट स्टाइल या कॉपी बेसिक स्टाइल, क्या करना है आपने, इस पे क्लिक करें, वही हो गया कलर। इस पे क्लिक कर दें, दोबारा से बेसिक स्टाइल, ठीक है, और इस पे क्लिक कर दें और इस पे क्लिक कर दें। तो क्या करेगा वो, तमाम आइकन्स का स्टाइल जो है वो इस जैसा कर, स्टाइल यहां स्टाइल करेगा, साइज नहीं, ठीक है। अब हमने हमने जो है, यूं समझ लें कि हमने अंदाजन इन तमाम के साइज को सेम कर लिया। वैसे हमारे पास और भी, जैसे आप यहां से आप रूलर रूलर ऑन कर सकते हैं। शिफ्ट आर जो है उसका शॉर्टकट है, शिफ्ट आर। देखें ये रूलर्स आ गए ऊपर, ये लेफ्ट साइड पे भी रूलर आ गया, ये ऊपर भी, ये 0 1 2 3, ये नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला और जी। ये वाला। शिफ्ट आर में प्रेस करता हूँ, अब वो गायब हो गए। तो ये हम यहां से रूलर्स लेकर, और यहां से मैं रूलर्स के ये गाइड्स भी ले सकता हूँ, ये देखो जी। तो इस इन आपको यहां से भी अंदाजा हो जाएगा कि ये जो साइज है आपके आइकॉन्स के, ये बराबर हैं कि नहीं। तो आप गाइड्स पहले लगा लें, दो गाइड्स आपने लगा लिए। अब बिल्कुल बेफिक्र होके आप यहाँ से, ये जो आइकन्स के हैं ये, आप इनको जस्ट ये बीच में उसके फिट आ जाएंगे। चले, आप काम खत्म हो गया, रूलर्स को वापस भेज दें, इन सब आइकन्स को सिलेक्ट करें, पोजीशन में आए, और इसको हम कहते हैं जी कि ये क्या करे, इनको मिडल, मिडल में क्या किया इसने, सबको इकट्ठा कर दिया, ये तो नहीं चाहिए हमें। अच्छा, मैं इसको कहता हूँ जी कि ये क्या करे, इनको सेंटर कर दे। हाँ, अब देखो एग्जैक्ट सेंटर हो गए। जो अलाइनमेंट इनकी सेंटर में हो जाएगी, वो बटन ऑफ हो जाएगा। अब हमें ये नहीं पता कि इनके दरमियान की जो स्पेस है वो इक्वल है कि नहीं। कोई बात नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, स्पेस इवनली वर्टिकल, ये देखें। अगर आपके ऑब्जेक्ट्स ऐसे वर्टिकली हैं तो स्पेस इवनली वर्टिकल कर लेंगे, अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो हम हॉरिजॉन्टली कर लेंगे। यानी फॉर एग्जांपल, ये आइकन्स आपके ये ऐसे पड़े हुए हैं, ये ऐसे पड़े हुए हैं, तो इनको सबको सिलेक्ट करें। पहले तो हम क्या करेंगे जी, इनको मिडिल या टॉप, इनको मिडिल में हम, ये मिडिल अलाइन हो गए, टॉप अलाइन कर लें, बॉटम कर लें, एक ही बात है क्योंकि साइज इनके सेम है। और अब इनको हम करेंगे स्पेस इवनली हॉरिजॉन्टली, देखें, अब उसने स्पेसेस को इक्वल कर दिया। हमारे पास एक टाइड अप का भी ऑप्शन है, ये देखो,
टाइडी अप। टाइडी अप पे क्या करता है वो स्पेसिस भी इक्वल कर देता है, वो उनको अलाइन भी कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब आए जी आप दोबारा पोजीशन में आए, और फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा है, ये बहुत छोटा है, और ये साइज का है। मैंने इन तमाम को इस साइज का करना है, इस साइज का। इसका साइज क्या है? 9.09.09, ऐसे ही है। इस पे क्लिक करें। ठीक है, 0.09। बस आपने एक में 0.09 देना, वो ऑटोमेटिकली दूसरे को 0.9 क्यों कर देगा? क्यों? उसकी वजह यह है कि इसका ऑस्पेक्ट रेशियो जो है वो लॉक्ड है। ये ऑस्पेक्ट रेशियो लॉक्ड है, यानी विड्थ और हाइट इक्वली इंक्रीज इंक्रीज होंगे। 0.9 ले, इनको सेलेक्ट करें, इनको टाइडी कर दें। चले, अब हम तो चाह रहे हैं कि इसको वर्टिकल हमने करना है, तो ठीक है, वर्टिकल ले आए इसको। वर्टिकल ला के सिलेक्ट किया और टाइडी अप कर दिए इनको। टाइड अप हो गया, और इनको दोबारा से इकट्ठा सिलेक्ट करें और इनको ओह, व्हाट इज दिस? वो नीचे वहां से पकड़े ना, वो जो नीचे चलो लाइन यहाँ से पकड़ लेते हैं, ठीक है, वो बीच में से भी हो जाता है, लेकिन वो चले। अच्छा, ये हमारे आइकन सेट हो गए। अच्छा, ये जो टेक्स्ट है, इट इज वेरी नॉर्मल एंड इट इज वेरी सिंपल। तो आपका जो विजिटिंग कार्ड है या जो आपका जो भी क्रिएटिव है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके फॉन्ट के ऊपर। ठीक है, फॉन्ट रिसर्च करनी है आपने, कौन सा फॉन्ट आपका अच्छा लगेगा। ये तो कैनवस सेंस, मतलब कैनवस सेंस आम सा ये फॉन्ट है। ठीक है, यहां से आप देखेंगे कि फॉन्ट कौन सा। अच्छा, फॉन्ट आपने हमेशा एरियल फैमिली का यूज करना है, टाइम्स न्यू रोमन का नहीं। मैं आपको दिखाता हूं टाइम्स। टाइम्स न्यू रोमन जो फॉन्ट है ना, ये वाला, ये देखें। मैं ये करता हूं इसमें, आप देखें, इसका फॉन्ट जो है टाइम्स न्यू रोमन में ये फॉन्ट होता है, ये इसके ये चीजें, इसके एजेस, यानी आपका ऑल ओवर फॉन्ट यूनिफॉर्म नहीं होता। लेकिन आपके जो एरियल फैमिली के जो फॉन्ट्स है ना, ये वाले फॉन्ट्स, एरियल, एरियल रेगुलर या एरियल बोल्ड, ठीक है, ये आपके स्ट्रेट और यूनिफॉर्म फॉन्ट्स होते हैं। इसको भी हम देख सकते हैं, और इस तरह से हम मजीद और फॉन्ट्स भी हम सर्च कर सकते हैं कि बेटर फॉन्ट जो है वो कौन सा हो। सम टाइम हम थोड़े वो भी, मतलब ले लेते हैं थोड़े से इस तरह के डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स। अब जैसे ये है जी, ये स्मार्ट और स्लिम फॉन्ट्स भी बड़े अच्छे लगते हैं। ये अच्छा फॉन्ट है, देखें, नफीस रेगुलर। ये एक डिफरेंट सा फॉन्ट है, लेकिन फिर आपके जो है वो कार्ड पे या आपके डिजाइन पे तमाम फॉन्ट जो है वो सेम होने चाहिए। ये देखते हैं जी, ये क्या है? हाँ ठीक है, ये भी रोबोटो और देखते हैं कैसा है। सर ये और क्या कहते हैं, जो जिस तरह ये हेडलाइन का फॉन्ट होगा और ये बॉडी लाइन का फॉन्ट होगा, ये दोनों सेम होंगे क्या? सेम होंगे, दोनों सेम होंगे। एक जो है वो उसका साइज बड़ा होगा। अब देखो ना, जैसे ये मैंने फॉन्ट लगाया है, ये टेलीग्राफ, ठीक है, सीईओ पे क्लिक करो, और इस पे भी आप टेलीग्राफ का फॉन्ट लगाओगे। टेलीग्राफ, ये भी सब के सब टेलीग्राफ होंगे। फॉन्ट के साइज का डिफरेंस होता है, दैट्स वाई वो टेक्स्ट जो है वो नीचे आ जाता है। सबको सिलेक्ट करें, पोजीशन में आके दोबारा से इनको लेफ्ट, हाँ लेफ्ट अलाइन है, ठीक है। अब आप
अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपका जो लोगो लोगो है उसका भी फॉन्ट सेम होना चाहिए, नहीं वो कोई जरूरी नहीं। अच्छा अब, अच्छा अब ये देखें, इसमें और इसकी अलाइनमेंट में फर्क है। इन दोनों को सिलेक्ट करें, टॉप कर दें। इन दोनों को सिलेक्ट करें, इनको भी टॉप करें। इन दोनों को सिलेक्ट करें, इनको भी टॉप अलाइन, और इनको भी टॉप लाइन। ठीक है। अच्छा, टॉप लाइन भी कर सकते हैं और मिडिल भी कर सकते हैं। अब और अगर ये सारा कुछ सिलेक्ट करके हम वो करें, मिडिल करें तो तब देखें, अगर आप सबको सिलेक्ट करके टॉप करेंगे, सब टॉप पे चले जाएंगे। मिडिल मिडिल। अगर आप सबको सिलेक्ट करके मिडिल पे करेंगे तो सबके सब मिडिल मिडिल पे चले जाएंगे। वो मैं, दैट्स वाई मैं दो दो को इसलिए कर रहा हूं कि इनको सिर्फ टॉप पर लेके जाना, इन दोनों को। जब इनको अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे तो ये भी टॉप पे चले जाएंगे। ठीक ठीक। लिहाजा इस चीज का ध्यान रखना हमने। राइट, इसको थोड़ा सा हम इधर ऐसे, और ये थोड़ा सा इधर। अब एलिमेंट्स में आए, एलिमेंट्स में आते हैं और हम यहाँ करते हैं जी, रेक्टेंगल चाहिए हमें, ग्राफिक्स का रेक्टेंगल। अच्छा, ये रेक्टेंगल एक आ गया। अच्छा, इसका अगर आप सिर्फ आर प्रेस कर दें ना, आर, तो आर से रेक्टेंगल आ जाएगा। शॉर्टकट है रेक्टेंगल का। ठीक है। एल सिर्फ प्रेस कर ओनली देंगे, आर। एल प्रेस कर देंगे तो हाँ, ओनली 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 आर। एल प्रेस कर देंगे तो लाइन आ जाएगी। टी प्रेस कर देंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर मुझे यहाँ सर्कल चाहिए तो क्या प्रेस करूंगा? टी करें। जी, सी। सी, बिल्कुल ठीक है। देखें, सी से सर्कल आ गया। तो चार, चार ये शॉर्टकट्स हैं, आर, सी, एल एंड टी। ये बड़े यूजफुल शॉर्टकट्स हैं और इनसे काम आपका बड़ा तेजी से होता है। जैसे मैंने ये सर एक रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल को लेकर मैं यहां से जितना हमारा ये टेक्स्ट और ये चीज है, इसको मैंने, और ये ऐसे, और चूंकि वो आइकन्स जो हैं वो भी रेड कलर के हैं, तो जब मैं इसको इसके ऊपर लेके आता हूँ वो छुप जाते हैं। नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे हम? या तो हम आइकन्स के कलर को चेंज करेंगे, या फिर हम ये जो डब्बा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, इसको हम चेंज कर देंगे। तो हम पहला काम तो ये करते हैं कि इस पे ये ब्लैक कलर टेक्स्ट का बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं और इसका कलर मैं वाइट कर देता हूं। अब इसको डब्बा लेके आए जरा, वंडरफुल, देखिए अच्छा लग रहा है। और ये जो आइकन्स हैं इनको भी सिलेक्ट किया, और अच्छे, इसमें दो कलर्स है, एक वाइट अंदर का और दूसरा इसका फिल कलर है। दोनों कलर्स दिए हुए हैं इसमें, जो भी चेंज करना है आपने। अब ये नजर क्यों नहीं आ रहा? ये नजर इसलिए नहीं आ रहा कि वो जो आइकन्स हैं वो इस बॉक्स के पीछे हैं। तो मुझे इस बॉक्स को पीछे ले जाना चाहिए, तो पोजीशन में आए और मैं इसको कर देता हूँ बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड आ गया, लेकिन ये आइकन्स को क्या हुआ? अच्छा, एक मिनट। आइकन्स का दूसरा कलर आपने वो भी वाइट कर दिया आपने। हाँ, वो ऐसे ही हुआ है कि नहीं, 1 बाय 1। ये वाला था ना, ठीक है, हाँ ये जी। हमने, ओ, राइट राइट, ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि ये जो बीच में का कलर है ना, वो वाइट है। वो भी वाइट हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो बीच में इसके जो आइकन्स का कलर है उसको हम करेंगे रेड, और इस कलर को करेंगे हम व्हाइट। अपोजिट कर देंगे ना। वाइट कर तो दिया। अब मैं स्टाइल में आके बेसिक स्टाइल को मैं अप्लाई कर सकता हूँ इसके ऊपर।
हाँ, ये दो प्रॉब्लम कर रहे हैं, इनको क्या है। इसका एक ही कलर है अच्छा। हाँ, इसका कलर एक ही है। इसका मतलब ये है कि हमें ये वाले जो आइकन्स हैं, ये वो लेने चाहिए जिनके दो कलर्स हों। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। फिलहाल हम इसको ऐसे रहने देते हैं। इसके कलर को हम वाइट करते हैं। जस्ट आपको आइडिया देना है, इसकी ये वाइट हो गया। और ये, अच्छा, कुछ जरूरी नहीं है कि हमने इनको वाइट ही करना है, हम अपने डिजाइन में चेंजेस ला सकते हैं। इसको अनलॉक करें, इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करें यहाँ पे। लोगो हो गया, ये आपका एड्रेस वगैरह और ये तमाम चीजें हो गई। और सीईओ को थोड़ा सा बोल्ड कर लें। और मेन जो नेम है उसको हम ये कलर देंगे, जो कि लोगो का कलर है। और एक बॉक्स में यहां पर और लूंगा, मैंने आर प्रेस किया, रेक्टेंगल। अच्छा, ये भी कर सकते हैं। और इस बॉक्स को भी मैं डुप्लीकेट ऐसे कर सकता हूं। सीईओ को वाइट कर देते हैं। अब इसके बीच में हम कुछ इस तरह के कोई एलिमेंट्स या कुछ कुछ इस तरह की चीजें हम डाल देंगे जो इसको इसको ब्यूटीफाई करें। इस पे क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड का कलर भी हम दे सकते हैं यहां से। और बैकग्राउंड का कलर एक तो हमारे पास रेड है और दूसरा डार्क ग्रे है, तो मैं लाइट ग्रे कर देता हूँ इसको। या डार्क ग्रे करके देखें। ये नो, लाइट ग्रे, बिल्कुल लाइट ग्रे हम कर देते हैं इसको। और मजीद इससे हमने इसको लाइट करना है, या फिर हम यहां से इसको ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। बुरा लग रहा है, वेरी बैड। यहां से हम क्लिक करते हैं इसको, ये आपका ग्रे कलर है, इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर ले जाता हूँ, लाइक दैट, ऐसे। बिल्कुल लाइट सा। लेकिन ये क्या हुआ, ये जो बैकग्राउंड का कलर है, ये वाइट डब्बा जो ग्रेफलर का लोगो का है, ये उस पर जाहिर हो रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए। नो प्रॉब्लम, इसका भी सोल्यूशन है। इस पे क्लिक करके हम करते हैं बीजी रिमूव। हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। तो अब देखें जी, अब ये प्योरली ग्लो आपके पास लोगो आ गया है। और बैकग्राउंड पे वो वाइट डब्बा भी रिमूव हो गया। अब एलिमेंट्स में आ जाए। एलिमेंट्स में आके हम लिखते हैं यहां पर डेकोरेटिव एलिमेंट्स कुछ देख लेते हैं हम। ग्राफिक्स में लाइन आर्ट देख लेते हैं। लाइन आर्ट, अच्छा, अगर आप बना रहे हो उसका ब्यूटी सैलून का, तो आप ये ले सकते हो यहाँ से। तो ये हम देख लेते हैं। इसको पोजीशन में आके हम इसको बैकग्राउंड में ले जाते हैं, टू बैक। और इसका जो कलर है वो भी हम ये वाला कर देते हैं। और ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर देते हैं।
अब चाहें तो इसका ऐड पेज करें या इसको डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेट भी करने की जरूरत नहीं है आपको, आप उसको जस्ट ऐड पेज करें यहाँ से। ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पर लोगो ले आता हूँ, यहाँ पर लोगो लगाया, और ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को भी नीचे ले आते हैं हम, और बिल्कुल इसी के अलाइनमेंट में रखते हैं। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड हो गया। ये हम पेज नंबर यहाँ से डिलीट करें, इसको चाहे तो थोड़ा सा और बड़ा कर लें। ये आपका स्क्रैच से हो गया विजिटिंग कार्ड। ये आप दो चार विजिटिंग कार्ड आप बनाएंगे, आपका हाथ बिल्कुल फ्लो में आ जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपके आइडियाज और आपकी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। एनी क्वेश्चन? सवाल ये है कि ये जो आपने इसका फ्रंट वाला पेज बनाया है, इसका ऊपर कीजिएगा जरा। ये जो आपने बनाया, ये जब प्रिंटिंग में जाएगा, ये जो आपने नंबर्स वगैरह लिखेंगे तो बहुत ही ज्यादा छोटे हो जाएंगे जब प्रिंटिंग में जाएगा तो ये। तो ये मैं आपको देता हूँ, ये प्रिंट करवा के लाएं फिर आप कल। क्या ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, ये छोटा नहीं होगा क्या ये? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप देखें ना, प्रिंट करवा के देखें आप। ये तो प्रिंटिंग के बाद पता चलेगा ना आपको। नहीं, मुझे लगता है कि ये छोटा हो जाएगा, तो लग रहा है मेरे अंदाजे हो जाए तो होने दें, कोई मसला नहीं। से। नहीं इसमें नहीं, ऐसी मैं कौन ये सी कह बात है। नहीं नहीं ये प्रिंट होने से पहले इसका टेस्ट प्रिंट निकलता है पहले। उसमें अगर आपको टेक्स्ट छोटा लगता है आप बड़ा कर दें। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये नहीं कि दोबारा आप ये नहीं कि रीजनरेट करना है। ये तो हम तो भी प्रिंटिंग की बात ही नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है अच्छा ना। अच्छा अच्छा। हम तो अभी प्रिंटिंग की तरफ गए ही नहीं। अब ये तो जस्ट मैं आपके जो डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं सिर्फ उनको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो और और कोई क्वेश्चन? इज दैट क्लियर? अच्छा सर, चले जी इंशाल्लाह जी। वो मैं ये कह रहा था कि मिसाल के तौर पर किसी भी पिक्चर के अंदर हमें वो जो मैंने आपसे क्लास स्टार्ट होते ही मैंने आपसे एक सवाल किया था कि मिसाल के तौर पर हमें वो कोई लाइंस पसंद आ रही है। अब वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस टेम्पलेट से उठाना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ मैं वो कैनवा से उठाऊं, तो कैनवा पे वो यानी ढूंढने में ना मिल रही हो तो कैसे उसको ढूंढें? जैसे कि ये लाइन है, इसकी नहीं बात नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, स्क्रीन शो नहीं हो रही। हम्म। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपको सर। अच्छा एक मिनट आ रहे हैं। अच्छा देखिए, एक एक और मैं आगे स्क्रीन। जी जी, आप कोई भी किसी भी विजिटिंग कार्ड का देखिए टेम्पलेट उठाएं आप। मैं एक बात समझ लें। कभी भी आपने डिटू कॉपी करने की ना तो कोशिश करनी है, और ना कभी ये होता है। अच्छा। उसमें टाइम बड़ा आपका वेस्ट होता है। मिलता जुलता डिजाइन है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज है, राइट, ये चीज लगा दी मैंने, हम्म, और मैंने यहां लिखा लाइन आर्ट। लाइन। अब अच्छा, मुझे नहीं पता कि हमने ये जो चीज है, ये जो चीज, ठीक है ना, इसको मैंने किस नाम से या किस तरह से उसको मैंने ढूंढा। बेसिकली तो यहां पर बेशुमार लाइन आर्ट। ले जी ये, और आप आए जी, इसमें आ जाए ग्राफिक्स में। ठीक है, ग्राफिक्स में इसमें आए। इसमें आप देख रहे हैं आपको एग्जैक्ट समटाइम ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि ये आप कैनवा से लेके आए हो, या आप कहीं और से भी ला सकते हैं। जैसा कि मैं यहां पर लिखता हूं लाइन आर्ट, और चले ये उठाता हूं मैं यहां से, और ये देखें यहां लाके मैंने रख दिया इसको, और इसका मैंने यहां से बीजी रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ढूंढें। अब इसको कैनवा से ढूंढे, कहाँ कहाँ से ढूंढेंगे आप?
तो ऐसे मिलती जुलती चीजें आप ढूंढ सकते हैं, मिलती जुलती चीजों को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये चीज नहीं मिल रही, नो प्रॉब्लम, ये तो है ना आपके पास, और ये तो है ना आपके पास। सही। गॉट माय पॉइंट? सही। मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी, एग्जैक्ट वही, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट आपको जो एग्जैक्टनेस का एक जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी मुझे 100% ये चीज चाहिए, 100% ये चीज चाहिए, तो वो तो फिर आप, ये तो बनी बनाई चीजें हैं ना। बनी हुई। जी बनी जी। बनाई चीजों पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप बने बनाए कपड़े खरीदने जाते हैं, थोड़ा सा को प्लस माइनस आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसे ही लूज या वो फिटिंग जो जो आपको भी। एग्जैक्ट फिटिंग चाहिए ना, वो तो फिर आपको टेलर ही देगा। ऐसा ही ऐसा ही। दैट्स वाई जो टेलर्ड ग्राफिक्स होती है ना, टेलर्ड ग्राफिक्स, जो के ग्राफलर, जो दो चीजों का या दो वर्ड्स का जो मजमुआ है, वो है ही टेलर्ड ग्राफिक्स। ग्राफिक्स अच्छा। का GRA, ठीक है ना, और सही। और टेलर्ड का LOR, GRAPH, ग्राफिक्स, और LOR टेलर्ड। ऐसी सही। ग्राफिक्स जो कि टेलर्ड हों, यानी कि जो जो कस्टमाइज्ड हों, जो हमने खुद से बनाई हों। सही। यानी कि आज आपके नाम का भी वो खुलासा निकला है। हाँ, वो बेसिकली ग्राफलर जो है ना, वो टेलर्ड ग्राफिक्स से ही माखूज है। क्या तो बात यहाँ है। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, यहाँ किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। ओके। समझ आ गया? ओके। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ओके जी, चलेंगे इंशाल्लाह, सी यू अल्लाह टुमारो। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।